जी के पिताजी का तो पूरा नाम भी आज ही जान पाया। ये जानते थे कि वो बहुत संघर्षशील थे, इतनी चर्चाओं में से एक करते थे कि उनकी, लेकिन इमरजेंसी में जेल गए। उस समय 30 साल की अवस्था रही और 35 साल की अवस्था में यहाँ से चले गए। मैं उनकी सारी प्रतिमा भराला जी इन दोनों भाइयों में देखता हूँ। शायद उस विकट परिस्थिति से उठ करके खड़े हुए और आज इस स्थिति में पहुंचे कि समाज में अपना एक स्थान बनाए। अपने उस स्थान के कारण उनकी भी पहुंच आप सब तक पहुंची है और अपने पूज्य पिताजी के स्मरण में, उनकी याद में इस प्रकार का आयोजन किए। कवि जी ने बहुत आज की परिस्थिति की चर्चा करते हुए हमको, आपको सबको बताया कि बच्चों पर कितना ध्यान देना चाहिए। भगवान की ही इन पर कृपा रही होगी, स्वामी जी की भी कृपा रही होगी, क्योंकि स्वामी जी भी उस समय तो प्रचारक ही निकल गए होंगे इस परिवार पर, जिसके कारण ये लोग आगे आए। हमको, आपको, अपने परिवार को, हमारे समाज में पूर्वजों को स्मरण किया जाता है। उसका परिणाम ये है कि क्वार के महीने में पूरा 15 दिन क्या 16 दिन पूर्वजों को याद करने में लगाते हैं। कोई याद इस नाते नहीं करते कि अगली पीढ़ी को याद रहे अपने पूर्वज। कई जगह लोग इतिहास लिख करके रखते हैं तो भी अपनी वंशावली याद नहीं रख पाते, जिनके घरों में रखा है वो भी नहीं। लेकिन उस समय अपने पूर्वजों को याद करने की एक परंपरा है, जिससे बच्चे स्मरण करें कि हमारे बाबा थे, हमारे दादा थे, हमारे चाचा थे, हमारे नाना थे, ये हमारे, इस प्रकार का एक परंपरा रही है। और धीरे धीरे यहाँ से लेकर के गया तक आज वो नए रूप में लोग आज के उस तिथि पर, वह एक पुण्य तिथि थी, आज एक दूसरी तिथि रहती है जिस पर एक्चुअल में जिस तिथि पर देहांत हुआ, जिस तिथि पर जन्म हुए, लोग उसमें स्मरण करते हैं। हमें, आपको भी अपने परिवार की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। आज जो घटनाएं घट रही हैं, अभी लखनऊ में घटा, एक पुत्र ने पिता को काट डाला, मारा तो सही, गुस्से में गोली चल गई, लेकिन काट डाला, बोटी बोटी ड्रम में रख दिया, सीमेंट से प्लास्टर कर दिया। 10 दिन पहले हमारे पास एक सज्जन आए बनारस के, उनके बेटे ने ही उनके ऊपर केस कर दिया कि पिताजी ने गलत मकान गया में बनाया है। ये मकान कमजोर सरकारी भवन के ठेकेदार थे, पिता ने ही, बेटे ने ही केस किया, साथ ही रहा है। वो सोर्स लगा रहे हैं कि किसी तरह से हमारा मामला सुलझ जाए, पेमेंट हो जाए। हमने कहा शिकायत किसने की? पता चला बेटे ने। हमने कहा आपने धन ही कमाया कि बेटों के लिए भी कुछ कमाया? बेटे भी पढ़ लिख करके कुछ दूसरा बने। हम सब लोगों के घरों में बड़े बड़े फ्लैट बन रहे हैं, 4-4, 5-5 कमरों में परिवार रहने वाले, 4 कमरे 5। ये जो प्राइवेसी का मामला चला है, इसके कारण बच्चे बच्चियां गड़बड़ा रहे हैं। अनेक घटनाएं, आज सुबह से मैं इसी विषय पर कई लोगों के साथ बैठा था, चर्चा हो रही थी। हमने कहा शायद ये परिस्थिति आज धीरे धीरे कुटुंब का, परिवार का जो मिलन था, परिवार के लोग जो आपस में मिलते थे, वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। मैं आपको कीनिया की एक घटना बताता हूं। माननीय भिड़े जी शायद जानते होंगे, हमारे वशिष्ठ जी, आप लोगों में से कम लोग जानते होंगे, वो विश्व विभाग के प्रचारक थे। हाँ, आप तो पुराने हैं। वो गए थे कीनिया में, जो स्वयंसेवक थे उन्होंने अपने परिवार को पूरा बुला करके भिड़े जी के साथ भोजन कराया। ऐसे बैठ करके गपशप चल रही थी। उनके एक बेटे ने कहा, 5 बेटे थे,
सबकी बहुएं सब लोग एक साथ भोजन पर आई। उस दिन घर में बच्चे आपस में खिल रहे थे, हंस रहे थे, जैसा होता जिस आयु का था उसके साथ। उस व्यक्ति ने कहा अपने पिताजी से, उनके बेटे ने कहा, ये हम सब माताओं बहनों को भी ध्यान देना है और पिताजी लोगों को भी ध्यान देना चाहिए कि कैसे अपने परिवार को हम संभाल सकते हैं। इसका उन्होंने उदाहरण दिया कि जैसे आज माननीय भिड़े जी के साथ पूरा परिवार एक साथ भोजन कर रहा है, क्या हम ऐसी व्यवस्था नहीं बना सकते बिना भिड़े जी के भी करें? फिर उनके पिताजी ने ये व्यवस्था तय की और सप्ताह में नहीं, 15 दिन पहले महीने भर हुआ, बाद में 15 दिन पर सब लोग काम धाम छोड़ करके परिवार लेकर के अलग अलग रहते थे, एक साथ आते थे। मैं भराला जी के पिताजी के बारे में, उनके और कामकाज के, इमरजेंसी के लोकतंत्र सेनानी है, तो उस समय हम लोग काम कर रहे थे, लोगों को जेल में भेजना, जेल से निकलवाना, ये सब काम था। उस समय पर्चे बांटना, पर्चे छापना, उस समय की जो ट्रेडिल थी मशीन, तब निकल करके आदमी जा करके उसको कहूँ पहुँचाता था, जनता समाचार किसी नाम से। तो कितने कर्मठ रहे होंगे और उनके ही मन का फल है, उनके ही कर्म का फल है। कहते हैं बाढ़े ही पुत्र पिता के धर्मा। शायद भराला द्वय, यहाँ जिनका जिनका नाम दोनों अजय जी और हमारे भराला जी को तो हम लोग सुनील जी भूल ही जाते हैं, पूरा प्रदेश उनको भराला जी के नाम से ही जानता रहे हैं। तो ये इस प्रकार की स्थिति कि भराला जी ने उस समय खड़ा, उनका एक संस्कार था जिसके कारण वो असर इनके ऊपर पड़ा, ये यहाँ तक लाए। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि हम भी अपने परिवार में इस प्रकार का बोध जगाएं कि हमारे बच्चे कम से कम स्मरण करने लगे, उनके ध्यान में आने लगे कि हम सब लोग भाई बहन हैं। कबीर जी ने आज कई चीजें कटाक्ष किया है, तो मैं सुन रहा था। इस नाते आप सबका एक दायित्व है, आज बेटे बेटियों के बच्चों को कैसे अपने पूरे भरे परिवार से एक करने की कोशिश करें। और संजोग से हम सब लोग ने भी, शायद संघ के स्वयंसेवक अधिकांश है, परिवार ने भी अभी कुटुंब प्रबोधन शब्द शुरू किया है। हम उस कुटुंब को अपने ध्यान दें, उसको प्रबोधित करें, उसके साथ एक रस हों, अपने इस छोटे परिवार के दायरे को बड़ा परिवार बनाएं। और हम में से हम सब लोग भी अपने माता पिता के जन्मदिन पर, पुण्यतिथि पर, अन्य पर, अपने उस पर स्मरण तो करते हैं। जितना कुछ कर सकते ऐसे समाज के जो ऐसे लोग हैं जिनकी आवश्यकताएं हों, उनके में हम क्या योगदान कर सकते हैं, यही हमारी आपकी अपने उनको श्रद्धांजलि होगी, अपने पूर्वजों को। दूसरा, वो 8 मार्च को पैदा हुए, आज महिला दिवस भी है और महिला सशक्तिकरण का भी चल रहा है। लेकिन आजकल सोशल मीडिया पर बड़ा विकृत स्वरूप प्रस्तुत किया जा रहा है। कोई नीला ड्रम दे रहा है, कोई कहता है कि वहाँ जाना है, क्या नाम है, शिलांग जाना है, उधर का मध्य प्रदेश का उदाहरण। हमको आपको संभालना। सोशल मीडिया पर अब स्टेट प्रतिबंध लगा रहे हैं अपने बच्चों को बचाने के लिए। इससे हमें आपको भी समझ करके उनको कितना फ्रीडम अभी देना चाहिए। योजनाबद्ध सारी चीजें ये लाई गई हैं बीच के कालखंड में। धीरे धीरे हमें ही अपने परिवार को संभालना है, जिससे कि आपके भी बच्चे आगे आपका नाम रोशन करें। इतना कहते अपनी बात समाप्त करता हूं।